एक बार फिर से बिहार में सियासी हलचल तेज हुई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया, जिसने खास तौर पर मोदी सरकार को परेशानी में डाल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में आनन फानन में एक बड़ी इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में महागठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। खबर तक यह निकलकर सामने आई है कि जो मौजूदा सरकार है उसमें बड़ा फेरबदल हो सकता है, मौजूदा यानी नीतीश कुमार की सरकार में। और ये फेरबदल होने की संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि जिस जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दोनों ने मिलकर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था और उसका कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें न केवल खामी निकाली बल्कि 5 महीने के लिए उसके वक्फ स्टेटस पर बदलाव न होने का ऐलान किया, आदेश दिया है। उसके बाद से ये दोनों पार्टियां सहमी हुई हैं। खबर यह भी है कि एक बड़ा परिवर्तन यानी एक बार फिर से पलटी मार खेल हो सकता है बिहार के अंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो देखिएगा, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आज का। देखिए, ये इसमें तमाम नेता आपको बैठे हुए नजर आएंगे, तेजस्वी नजर आएंगे, कांग्रेस के भी नेता हैं इसमें मुकेश सैनी के साथ साथ खास तौर पर वो राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के नेता शामिल हैं जो महागठबंधन में शामिल है, यानी इंडिया गठबंधन के साथी सारे इसमें मौजूद थे। इस बैठक में मौजूदगी के दौरान ये आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया। क्या लिखा, बड़ा सिंपल है लेकिन इसके मायने जरा समझिए। राष्ट्रीय जनता दल के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में ये तेजस्वी यादव जी की उपस्थिति में महागठबंधन के सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक कब हुई? यह बैठक उस वक्त हुई जब आदेश आया। आदेश कहां से आया? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर, वक्फ संशोधन कानून को लेकर। क्योंकि उससे आपको मालूम ही होगा कि 17 तारीख को ये 2:30 बजे तक आती है पूरी की पूरी आदेश की कॉपी। आदेश निकल कर आता है, उससे एक दिन पहले सुनवाई के दौरान ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर तगड़ी टिप्पणी की थी। सबको पता है, बड़ी तगड़ी टिप्पणी कर दी थी हिंदुओं को लेकर। क्या क्या हिंदू संस्था में होगा, आप वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ बोर्ड में, काउंसिल में क्यों गैर मुस्लिम रखना चाहते हैं, सख्त टिप्पणियां थी, काफी और टिप्पणियां की थी। और जो सॉलिसिटर जनरल यानी सरकारी वकील के तौर पर पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करने के लिए, उनको लेकर भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने तो उन पर टिप्पणी भी कर दी थी कि हम यहां धर्म बुलाकर बैठते हैं। जज साहब बहुत नाराज भी हुए थे। तो ये तमाम चीजें हैं। इन सब के बीच पहले से ही स्पष्ट हो गया था कि तगड़ा झटका इस कानून को लेकर मोदी सरकार को लगने जा रहा है। लेकिन जिस मसले को लेकर उनको तगड़ा झटका लगने ही जा रहा है उसको लेकर पहले से ही अपने साथियों को इतना कमजोर क्यों करा दिया? खबर यह है कि अब उनके अपने साथी बड़े परेशान स्थिति में आ गए। क्या है? पहला यह कि आपको हमने साथ दिया, ये जानते हुए कि आगे जाकर हमारे अपने वोटर्स ही हमसे नाराज हो सकते हैं, और हुए भी। उसके बाद आप जो लेकर आए उसे वो आप अपना भी भला नहीं कर पाए। क्या चाहते थे? चाहत क्या थी? ऐसी चीज लेकर आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अड़ंगा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप बोर्ड में और काउंसिल में गैर मुस्लिम नहीं रख सकते। हालत खराब हो गई आपकी अपनी सरकारी वकील की, कुछ नहीं बोल पाए वहां पर, ऊपर से गर्दन हिलाकर आ गए कि हाँ सही बात है। यानी एक तो पहले मुसलमानों के अंदर जा ही रहा था इस बात का कॉन्सेप्ट कि जनता दल यूनाइटेड ने और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मुस्लिम विरोधी इस वक्फ संशोधन कानून, जैसा कि परसेप्शन बनाया, मुस्लिम विरोधी वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया, बिल का समर्थन किया। और उस पर मोहर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी तो और क्लियर हो गया। अगर एक बार के लिए सुप्रीम कोर्ट इसे हरी झंडी दिखाता तो जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये बताने की कोशिश करते कि देखिए ये आपके खिलाफ कानून नहीं था। अब तो आप समझ गए सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हामी भर रहा है। लेकिन हो गया उल्टा। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि जो कुछ क्लॉजेस डाले गए वो गलत क्लॉजेस थे। जैसे ही ये खबर निकल कर आई तो खबर आई है कि जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ा फैसला लेने की फिराक में नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जीतन राम मांझी पहले से ही नाराज नजर आ रहे। पहले खबर दिखा दूं, खबर क्या है। देखिए, हिंदुस्तान की यह खबर निकलकर सामने आई है। महागठबंधन की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, तेजस्वी को जिम्मेदारी दी गई। इसमें बताया गया पटना में गुरुवार को महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई। इसमें आरजेडी, कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टियों, वीआईपी के नेता शामिल हुए। इस बैठक में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी इसमें मैं बताता हूं अभी। पहले इसमें पढ़िए खबर क्या है। बिहार में साल के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पटना में महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में सभी घटक दलों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें कांग्रेस, लालू एवं तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले के अलावा मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी शामिल हुई। सभी दलों ने आपसी सहमति से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला लिया, जिसका अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया। यानी पूरी जिम्मेदारी अब तेजस्वी यादव को दी गई है। मैं देखिए, आपको याद होगा कि मैंने पहले भी आपको बताया और अभी भी बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। आज भी चिराग पासवान महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं तब भी बता चुका था और आज भी बता रहा हूं कि देखिए, बिहार की जनता को आप
वैसा मत लीजिए जैसे हमेशा फिल्मों में या कहीं दिखाया गया है। बिहार की जनता बहुत जागरूक है। वो चाहे नीतीश को भी चुनती रही हो, क्योंकि उन्होंने पूर्ण बहुमत तो नीतीश को भी नहीं दिया, पूर्ण बहुमत तो बीजेपी को भी नहीं दिया। इस बार तो बड़ी पार्टी कौन सी थी? आरजेडी थी। तो ऐसे भी मैं समझिए। अब क्या था इन सब के बीच, इनको लगा कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटते रहो। बिहार की जनता समझ गई है कि एकजुटता बहुत जरूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आते हैं और इस बार हम प्रचंड बहुमत की सरकार चुनते हैं। हाल ही में मैंने आपको दिखाया भी 36% बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तब भी मैंने दिखाया था कि अगर नीतीश को भी ले लें, चिराग को भी ले लें और सम्राट चौधरी, तीनों को मिलाए तो 34% लोग चाहते हैं इन तीनों को मिलाकर कि ये बने, इन तीनों में से कोई भी एक बन जाए, मतलब देखा जाए अलग अलग। यानी आप समझिए बिहार की जनता एक युवा चेहरा चाहती है जो निर्णय लेने में सक्षम हो, जो सिर्फ बार बार सर उठाकर उधर ना देखे। इनमें जितने भी नाम है, इनमें से 2 नाम मैं हमेशा कहता हूं, एक है चिराग पासवान और एक है तेजस्वी यादव। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो कर दिखाया, आज भी उसकी गूंज बिहार के अंदर सुनाई देती है। चिराग पासवान एक युवा नेता है और जिस तरह के बयान और जिस तरह की भाषा शैली और जिस तरह की बातें वो बोलते हैं, उनके क्रियाकलाप है, अभी वक्त संशोधन बिल्कुल थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं तो उनको आपने अमूमन देखा होगा कि वो ऐसी तरीके से अपनी बात रखते हैं कि वो स्पष्ट नजर आती है। ऐसा नहीं कि वो मोदी जी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, अमित शाह के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, आप कभी नहीं नजर आएंगे। लेकिन बिहार की जनता जानती है जितने भी नेताओं को इन्होंने आशीर्वाद देकर बनाया, चाहे आप राजस्थान चले जाइए, भजन लाल शर्मा को ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप हरियाणा में चले जाइए, हर जगह एक एसपी का भी ट्रांसफर करना होता है तो वो सारे के सारे कहां देखते हैं? केंद्र की तरफ देखते हैं कि हम ये करेंगे। अब जरा अगला पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले वीआईपी, वामदल और कांग्रेस ने अपनी बातें रखी, फिर आखिर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव रखे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने, घटक दलों की एकजुटता मजबूत करने को लेकर सहमति बनी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने बताया कि बिहार के मुद्दों को लेकर मीटिंग में चर्चा की गई है। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है। खबर यह निकल कर आई है कि हाल ही में आया सर्वे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये वक्फ संशोधन कानून को लेकर दिया गया निर्णय, फैसले पर इस पूरी मीटिंग में उस पर बातचीत हुई है, उसको लेकर बातचीत की गई है और ये देखा गया है कि क्या कुछ और मायने निकाले जा सकते हैं, क्या कुछ और हो सकता है। इसी को लेकर हलचल मची हुई है। खबर यह है कि अगले 48 घंटे के भीतर, और 48 घंटे नहीं, मैं अपने बताऊं 5 तारीख तक के लिए तैयार बैठे हुए, 5 तारीख पर नजर टिकी हुई है, 5 मई को क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ बदलाव नजर आएगा वक्फ संशोधन कानून को लेकर, क्या कुछ वो कहने चाहते हैं, क्या बोलेंगे, उसको लेकर फैसला करने की तैयारी है। लेकिन उस सब के बीच खबर यह है कि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जो इस समय मौजूदा सरकार में है वो लगातार महागठबंधन के कनेक्शन में भी है, उनके बातचीत चल रही है अंदर खाने, क्योंकि कोई भी सत्ता से बाहर होना नहीं चाहता। और खास तौर पर जब चिराग और अगर तेजस्वी साथ आ गए तो मैं पहले भी बताता रहा हूं, आज भी कहता हूं, उनको सत्ता से बाहर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार।